हाय डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र कुमार सैनी पुणे सर्वोदय साइंस कैंपस के प्लेटफॉर्म पर मैं आगे फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को लेके स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो आज ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर राजस्थान बोर्ड में 2011 में 1 नंबर में एक डेफिनेशन पूछी गई है, क्योंकि कूलाम का नियम इस परिभाषा से संबंधित है। तो मेरा जो पॉइंट है अगला वो है बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश, आज हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि बिंदुवत आवेश है क्या, और इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम हो गया पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश किसे कहते हैं? मैंने कहा राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर की परिभाषा पूछी गई थी कि बिंदुवत आवेश किसे कहते हैं। जैसे हमने नाम से मालूम पड़ रहा है कि बिंदुवत, और बिंदुवत का मतलब आप जानते हैं बिंदुवत ये जिसका आकार कैसा है, बहुत छोटा है। जैसे मान लेते हैं एक कोई बिंदु है, जैसे नाम ले लिया और ये दूसरा बिंदु ले लिया, ये बिंदुवत आवेश यहाँ पर है, इसकी वैल्यू है Q1, इसकी वैल्यू क्या है Q2 है। इन बिंदुओं को देखें, बिल्कुल इनका और इनकी ये बीच की दूरी देखो, तो ये इनकी बीच की क्या है दूरी, और इस दूरी में बहुत सारे बिंदु हैं, ऐसे है नहीं है। इन जैसे बिंदु बहुत हैं इस दूरी में, तो अपन कह सकते हैं इसका जो आकार है, आकार का मतलब होता है विमा। आकार का मतलब क्या हुआ? विमा। और विमा इसकी तुलना में कैसी है? नगण्य। कैसी है जी? किसकी तुलना में नगण्य है? इसका आकार इनकी बीच की दूरी की तुलना में कैसा है? ये क्या है? इनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी, और बीच की दूरी में बहुत बिंदु हैं। इन जैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इनका जो आकार है, इन बिंदुओं का क्या आकार, आकार इनका आवेश का, इनका आकार कैसा है? मतलब आकार का मतलब क्या होता है? विमा। वो कैसी है? नगण्य है। किसकी तुलना में? इनकी बीच की दूरी की तुलना में। तो वो कहलाते हैं कौन से आवेश? बिंदुवत आवेश। कितने आवेश हैं? पहली बात तो ये 2। तो परिभाषा देखें तो अपन यहाँ से मैंने कहा ऐसे 2 आवेश, ऐसे 2 आवेश जिनकी विमाएँ कैसी होती हैं? उनकी बीच की दूरी की अपेक्षा नगण्य होती है, वे बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। आई होप समझ में आई होगी आपको परिभाषा। तो मैंने कहा ऐसे 2 आवेश जिनकी विमाएँ उनकी बीच की दूरी की अपेक्षा क्या होती है? नगण्य होती है, वे बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। तो मैंने कहा राजस्थान बोर्ड में, तो परिभाषा लिख रहा हूँ, जिस नोट कर लेंगे अपन। ऐसे 2 आवेश जिनकी विमाएँ उनकी बीच की दूरी की अपेक्षा कैसे होती है? नगण्य होती है। नगण्य होती है, वे बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। तो परिभाषा नोट कर लेंगे, आराम से यहाँ पर देखेंगे परिभाषा। मैंने कहा ऐसे 2 आवेश जिनकी विमाएँ मतलब विमाओं का मतलब क्या? आकार, उनकी बीच की दूरी की अपेक्षा क्या होता है? नगण्य होता है। या बीच की दूरी की अपेक्षा कैसे होती है? नगण्य होता है। मैंने कहा बीच की दूरी की अपेक्षा कैसे होता है भैया? नगण्य होता है, वे बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जो इम्पोर्टेंट है, आगे डेरिवेशन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और जिसकी ऊपर बहुत न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा ये ख़त्म हुआ मेरा बिंदुवत आवेश या पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, तो उनकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं कूलाम का नियम। अगला जो टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या व्युत्क्रम बल का नियम।
वर्ग का नियम। राइट ना, मैंने कहा कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम अपना आप में एक कह सकते हैं अगले चैप्टरों की एक स्टार्ट हो गई। डेरिवेशन हमारा जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है उसका एक कर्णधार है यहाँ पर, ये सबसे स्टार्टिंग है हमारे यहाँ पर। तो आपको पहली बात तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए और फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, ध्यान देंगे। पहली बात हम जानते हैं कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम। एक और नाम दे सकते हैं अपन इसे, या दो आवेशों के मध्य अन्योन्य या अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम, अंतःक्रिया का नियम। मैंने कहा कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम या दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का नियम या अंतःक्रिया का नियम। तो अपन बात करते हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा पे। तो मैंने कहा कूलाम का नियम का ये टॉपिक हो गया। तो मैंने बात की सबसे पहली बात इसकी परिभाषा, राजस्थान बोर्ड में पूछी जाती है कई बार, इसकी परिभाषा क्या है। तो मैंने की इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर कि डेफिनेशन है क्या इसकी। राइट नाउ, परिभाषा, डेफिनेशन क्या है जानेंगे पहले अपन। और परिभाषा को बिल्कुल एक ही पहले उसका मैकेनिज्म समझते हैं। परिभाषा यहाँ पे क्यों दी गई, उसका क्या महत्व था। मान लेते हैं जैसे यहाँ एक दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, आवेश क्या है Q1 है, और ये दूसरा आवेश Q2 है, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है जी, R है। बीच की दूरी क्या है, R। आपको पता है यदि ये प्लस है, ये भी कैसा है, प्लस है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। कौन सा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, ये प्लस इस प्लस को क्या देगा, धक्का देगा, या एक दूसरे को ऐसे प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैंने कहा इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यदि ये प्लस है, यदि ये माइनस है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है जी, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। इन दोनों बल को अपन एक नाम दें। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इसका एक नाम दे सकते हैं दोनों बल का, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी बल या स्थिर वैद्युतिकी बल बोलते हैं, चाहे स्थिर वैद्युत बल बोल दे सकते हैं। मैंने कहा स्थिर वैद्युत बल भी वैद्युतिकी बल बोल सकते हैं या स्थिर वैद्युत बल भी लिख सकते हैं। केवल एक नाम तो ये दे दिया मैंने इसका। मैंने कहा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, या इसे कूलाम बल भी कहा जाता है, कूलाम बल भी कहा जाता है। ये बात समझ में आई। आपको पता है जितना इनका परिमाण होगा, जितनी वैल्यू अधिक होगी, इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा। मतलब इन दोनों का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बल बढ़ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक तरह का अपन कह सकते हैं ये जो बल है इनके परिमाण के दोनों के, यदि प्लस क्योंकि दोनों क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण है, तो अपन क्या लेंगे इनका परिमाण। तो Q1 और गुना में क्या, Q2। ये क्या है, परिमाण है। इन आवेशों का परिमाण का, इनका दोनों का क्या हो रहा है, गुना। और गुना को मैंने एक भाषा में वर्ड दे दिया, गुणनफल। और गुणनफल के ये कैसा है जी, समानुपाती। जितना, इसका मतलब भी काफ़ी स्टूडेंट है जिनको नहीं आता, समानुपाती। समानुपाती होता है समान अनुपात में। जितना मान इन दोनों का बढ़ेगा उतना ही बल का मान बढ़ेगा। समझ में आया, जब भी तो समानुपाती होंगे। इनके परिमाण की गुणनफल के कैसा है, समानुपाती है। कौन समानुपाती है, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल या आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। और आपको पता है कि ये मैं कह सकता हूँ यदि इन दोनों को अपन दूर लेके जाएं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कैसे होगी भैया, कम होगी। तो अपन कह सकते हैं जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है तो बल का मान कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। और आपको पता है ये जो कम होगा वो भी कम कैसे होगा, वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के अनुसार कम होगा।
तो अपन ये कैसा है, कम हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती। और मैं यहाँ पर कई बार बता चुका हूँ, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जब R बढ़ेगा तो F घटेगा, जब R घटेगा, R जब कम होगा तो F बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो अब परिभाषा दें अपन, तो परिभाषा समझ आ रही होगी। पहली बात, ये दो आवेश हैं, कितने आवेश हैं, ये दो, और दो कैसे हैं ये, पहली बात तो ये अपन स्थिर वैद्युतीय पढ़ रहे हैं तो स्थिर हैं, और कैसे आवेश हैं ये, वह बिंदुवत हैं। कैसे आवेश हैं जी, ये बिंदुवत। तो परिभाषा देखें अपन, यहाँ पर बहुत इजी परिभाषा है। तो मैंने कहा दो स्थिर व बिंदुवत, कितने जी, दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य, किनके मध्य, मैंने कहा कितने आवेश हैं ये, दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, कोई सा भी लिख सकते हैं अपन, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोई सा भी एक नाम लिख सकते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल, तो स्थिर वैद्युत बल क्या है, आवेशों के परिमाण के, किसके, आवेशों के परिमाण के कैसा है, गुणनफल के तो समानुपाती है, गुणनफल के समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी क्या है, r है, तो इसके स्क्वायर, तो ये क्या है, वर्ग के कैसा है ये, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा भैया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कैसा है, उल्टा। तो मैंने कहा बीच की दूरी के वर्ग, स्क्वायर है तो वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग की कैसा है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। इसे अपन कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। तो परिभाषा दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, शब्द देते हैं, परिभाषा हो चुकी है आपके सामने, ध्यान देंगे यहाँ पर। मैंने कहा दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कौन सा, स्थिर वैद्युत बल, कौन सा, स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के समानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसा है, समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, तो परिभाषा को देखेंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा परिभाषा देखेंगे, दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, आवेशों के परिमाण के, गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम, मैंने कहा जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। समझ आई होगी परिभाषा आराम से। मैंने कहा दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं या व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो आगे अपन भाषा में ध्यान देंगे, लिख सकते हैं अपन, माना दो आवेश, दो स्थिर व बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की दूरी
बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो अर्थात F समानुपाती Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। मैंने कहा आप जानते हैं Q1 का परिमाण की बात करूं मैं, Q1 बराबर अंडर रूट क्या आएगा, Q1 का स्क्वायर और बराबर क्या आएगा, Q1। तो क्या आएगा जी, F बराबर F समानुपाती हटा देंगे, यहाँ पे बात करेंगे Q1 गुना में Q2 अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। बहुत सिंपल बात है। आगे जब समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे अपन तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटाया तो एक नियतांक आया और यहाँ पर के Q1, ध्यान देंगे के Q1 और Q2 अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। और ये सूत्र आ चुका हमारा जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने हैं, ध्यान देंगे। तो मैंने कहा F बराबर कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। मैंने कहा स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। दूसरा बात, हमेशा जो बल है एक सदिश राशि है और इसे मैं सदिश फॉर्म में लिखना चाहूँगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने कहा जो बल है एक सदिश राशि है। पहली बात तो सदिश रूप की बात करेंगे अपन, इस पे सदिश फॉर्म क्या है इसका, वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म इस कूलॉम के नियम का। तो क्या आएगा, आप देखेंगे यहाँ पर F एक सदिश राशि है और सदिश राशि को अपन उसके ऊपर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पर ध्यान देंगे, F वेक्टर बराबर क्या आएगा, के। मैंने कहा सदिश राशि को उसके ऊपर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, F वेक्टर बराबर के। आपको पता है कि के एक नियतांक है तो ये किसके ऊपर कोई तीर का निशान नहीं लगेगा। आप पता है आगे Q1 Q2 मैं आपको गुणधर्म में पढ़ा चुका हूँ कि आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आगे यह आप जानेंगे तो इसके ऊपर भी कोई तीर का निशान नहीं लगेगा। बड़े तीसरी राशि कौन है जी, R। तीसरी राशि कौन है, R है। आपको पता है कि R इन दोनों आवेशों के मध्य एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। बट सदिश राशि को नीचे अपन क्या नहीं लगाते, तीर का निशान नहीं लगाते, इसलिए इसके गुना में हम एकांक सदिश लगाएंगे इसका। और एकांक सदिश का क्या होता है, जिसका परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। तो इसका गुना और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लगाया इसका, एकांक सदिश। और एकांक सदिश आपको फॉर्म जानते हैं, चूंकि आर के बराबर होता है आर वेक्टर बटे में क्या होता है जी, आर। तो इस फॉर्म में मैं यहाँ पर रखूँगा तो एक फॉर्म तो ये आ चुका हमारा, एक ग्रुप ये होता है इसका। या ऐसे लिख दें, समीकरण नंबर कितने देंगे से 2। या इसी को मैं यहाँ आर कैप के स्थान पर क्या रखता हूँ, आर वेक्टर बटे में आर। आर वेक्टर बटे आर रखूँगा तो आर का गुना किससे होगा, आर से। तो आर की घात कितनी होगी, 3। तो मैंने लिखा यहाँ एफ वेक्टर बराबर आएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर की घात 3 और आर वेक्टर। समीकरण नंबर 3। आगे हम छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन जानेंगे। के का मान, के का मात्रक क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जहाँ तक हम आई होप आपको कोई समस्या नहीं चाहिए। यदि माध्यम आवेशों के मध्य वायु निर्वात है तो के का मान एसआई पद्धति में क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पर एक जो बात है मेन मोस्टली आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा आवेश एक, पहली बात तो बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। आपको पता है ये बल सदिश राशि है तो इसकी जो दिशा होगी वो सदैव आवेशों के मध्य जो बीच की दूरी होती है उसकी क्या होगी, अनुदिश होगी। ये बात आपको याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ इस बात को। पहली बात तो ध्यान देंगे, जो के का मान की बात कर लेते हैं, लास्ट में नोट करा देंगे जितनी बातें आएंगी हमारी। एफ मैंने कहा के का मान
के का मान कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, कॉमा जब आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है, माध्यम वायु या निर्वात है, तब ध्यान देंगे, तब क्या आएगा, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले बोलना सीखें, वर्डों का मतलब आना चाहिए। आपको यदि समझ में नहीं आया, बोलना ही नहीं आएगा, लिखना तो दूर की बात होगी, पहले उससे बोलना सीखें शब्दों को, कि अपन देखें तो क्या होगा। मैंने कहा यहाँ पर ये एप्सिलॉन है, मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा ये जो चिन्ह लिखा है, मैंने क्या लिखा इसका, एप्सिलॉन। हिंदी वर्ड देखें इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन। यदि यहाँ पर लिखा है मैंने ओ, या तो 0 बोल लो इसे, चाहे नॉट बोल दो। मैंने क्या बोला, इसको पहली बात तो क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन बोलते हैं। चाहे इसे अपन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोल दो, चाहे एप्सिलॉन 0 बोल दो। बात समझ में आई। मैंने कहा यहाँ ये क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, तो मैंने इसका एप्सिलॉन नॉट बोल दो, या एप्सिलॉन क्या बोल दो, 0। कोई सा वर्ड बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलो चाहे एप्सिलॉन 0, एक ही बात है। और ये है क्या, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और इसे एक वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। किसकी, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो मैंने यहाँ बात की, तो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻9 होती है। और इसका मान आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जब सवाल करते हैं तो एक ही बात समस्या आती है कि वही बात कहते हैं, स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ये नहीं पता होता कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यार मैं ये बात कहूँ, जब आपको फार्मूला याद होगा तभी तो पता चलेगा ये फार्मूला लगेगा, राइट। तो अपने यहाँ पर देखें, यहाँ कूलाम का नियम पढ़ा है, और कूलाम के नियम का जो सूत्र है वो क्या है, F बराबर K(Q1Q2)/R²। और यदि आपको दो आवेशों के मध्य विद्युत बल पूछता है तो उनके बीच की दूरी देगा और दोनों आवेशों को मान देगा, और आपको क्या पूछेगा, F। बट K का मान आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि K के वैल्यू बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए K का मान एसआई पद्धति में अपन बात करें तो 9 × 10 की घात कितना होता है, 9 होता है। और इसका एसआई मात्रक भी देख लें, पूछा जाता है राजस्थान बोर्ड में, तो ध्यान दोगे। एसआई मात्रक आपको याद नहीं है, उस कंडीशन में देखेंगे यहाँ K का हम निकालना है आपको, इसका गुना इससे कर दो तो K बराबर क्या आएगा, FR²। कितना आएगा, FR²। बटे में क्या आएगा, Q1 Q2। तो बटे में मैंने क्या लिख दिया इसको, Q1 गुना में Q2। और बहुत आसान हो गया। देखा हमने, ई का है जी बल है, ई का है बल, और बल को जो मात्रक है सब जाने का हुए भैया, न्यूटन का हुए। और न्यूटन होए तो या हमने का लिखो यहाँ पे न्यूटन, का लिखा यहाँ पे न्यूटन। ई का है आर, और आर का हुए बीच की दूरी है, और दूरी का मात्रक सब जानते हैं क्या होता है जी, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। और यहाँ पे का लग रही है घात, तो यह मीटर को का आएगा स्क्वायर, का आएगा को स्क्वायर। नीचे देखें ये क्या है, आवेश। आवेश की मात्रक मैं पढ़ा चुका हूँ, और आवेश की मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, प्रतिनिधि मात्रक कूलाम होता है। तो कूलाम गुना हम कूलाम करेंगे तो क्या आएगा, कूलाम का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा इसका, कूलाम का स्क्वायर। किसका आएगा, ये कूलाम का स्क्वायर आएगा। राइट नाउ, तो मैंने ये एसआई पद्धति की बात की, तो मैंने कहा एसआई पद्धति में जब आवेशों के मध्य माध्यम क्या है, वायु निर्वात है, तो K का मान मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बराबर इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10 की घात क्या होती है, 9 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। मैंने कहा यहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात या मुक्त आकाश, एक वर्ड दे सकते हैं फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। आकाश की क्या है, ये विद्युतशीलता है।
क्या है जी, ये मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। और राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रा लिखें। और मैंने कहा राजस्थान बोर्ड की जब छोड़ो, IIT हर कंपटीशन में आप पूछी गई है कि एक बार राजस्थान IIT के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसका विमेय सूत्र पूछा गया है कि यहाँ पर मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का विमेय सूत्र क्या है। 4 अंक में आई थी यहाँ पर इसके विमेय सूत्र, तो मैं डिस्कस करूँगा इस पर आगे। तो पहली बात तो ध्यान देंगे के का विमेय सूत्र और देख लेते हैं यहाँ पर। के का विमेय सूत्र, के का विमेय सूत्र बनाने आप सबको आता होगा। देखिए यहाँ पर एक है न्यूटन, कौन है जी, ये बल, कौन है ये क्या है, मीटर दूरी है। और दूरी को अपन विमा में किससे व्यक्त करते हैं, L से। नीचे कौन है जी, आवेश, कौन है जी, आवेश। एक की बात करता हूँ, बल की विमा का सूत्र, विमेय सूत्र होता है m1 L1 T-2। m1 L1 T-2 होता है बल का। और m क्या है, मीटर है, मीटर का किसका होता है, दूरी। L से व्यक्त करेंगे कितनी घात इसकी, 2, तो L की घात कितनी आएगा, 2। नीचे कौन है जी, आवेश का स्क्वायर है। और आवेश का विमेय सूत्र मैंने लिखा है पीछे, क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय होता है। इसे निकालेंगे तो क्या होगा, A1 और T1 स्क्वायर है तो क्या आएगा, AT होता है तो A स्क्वायर और T स्क्वायर आएगा। मैंने कहा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक अपन निकालें। विद्युत धारा क्या होता है, सॉरी आवेश क्या होता है, सॉरी आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय होता है। विद्युत धारा को अपन किस व्यक्त करेंगे, A से, और समय किस व्यक्त करते हैं, T से। और इसका स्क्वायर है तो क्या आएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर L को गुना L से करो तो इसकी गुना करेंगे तो घात कितनी, आप गुना करते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो L की घात 1 + 2 बराबर कितना आएगा, 3। तो यहाँ विमेय सूत्र देखें, आप बना रहे हैं यहाँ पर m1 L की घात 3। अब देखो जी T यहाँ पर नीचे 2 है प्लस का, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो किसका होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो T की घात -2, T की घात -2 कितना आएगा, -4। और A ऊपर ले जाओगे क्या आएगा, A -2। तो क्या आएगा, T-4 और A-2। कोई दिक्कत। तो बात की मैंने यहाँ पर K का मान ऐसा ही पद्धति में, जब आवेशों के मध्य माध्यम बाह्य निर्वात है तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना वैल्यू इसकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी देख लेते हैं ऐसा ही पद्धति में। कौन सी पद्धति में बात करें अपन, ऐसा ही पद्धति में। एप्सिलॉन नॉट का मान ऐसा ही पद्धति में का मान और सूत्र देख लेते हैं। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाएंगे तो K आएगा इधर। तो अपन देखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 1/4 पाई K। कितना आएगा जी, एप्सिलॉन नॉट में कहाँ ले गया, इधर K को कहाँ लाया नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया, 1/4 पाई K। काम आएगा आगे, याद रखना एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई K होता है। K का मान है, यदि अपन सॉल्व रखते हैं यहाँ पे 9 × 10⁹ और सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12। आपको याद होना चाहिए इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर। K का मान रखते हैं 9 × 10⁹ और यहाँ पर रखेंगे पाई का मान आप जानते हैं 3.14 होता है। तो सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12 आती है। तो K कहाँ पर है, नीचे है, तो इसका मात्रक क्या आएगा, उल्टा। तो इसका मात्रक क्या आएगा, कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा इसके मात्रक बहुत पूछा गया राजस्थान बोर्ड में कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो आप देखोगे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है बेटा, कूलम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर बटे में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसका विमेय सूत्र भी देख लेंगे यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र, विमेय सूत्र। और विमेय सूत्र क्या होगा, ये इसका जस्ट जहाँ पर ये प्लस है वहाँ पर क्या जाएगा माइनस, जहाँ माइनस है ये क्या जाएगा प्लस, क्योंकि उल्टा इसका उल्टा लिखना है। तो इसका विमेय सूत्र होगा m-1 L-3 और T4 और A2। यहाँ पर हमने बात की, अभी पूरा नहीं हुआ। तो एक बार यहाँ पर आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर आप लिख लेंगे आराम से, जो मुझे और भी लिखना है यहाँ पर ध्यान देंगे आगे, ठीक है। चलो सही है ना, ये लिख कर बच्चे नोट भी कर सकते हैं। चल रही वीडियो बंद है।